एक कहावत है, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। लेकिन हम आपको आज एक ऐसे बच्चे की कहानी बताने जा रहे हैं जो अच्छी तरह पढ़ना लिखना तो दूर हाई स्कूल भी नहीं गया, फिर भी अपनी जिंदगी ऐसी बना ली जिसे देखकर नवाबों को भी जलन हो जाए। हम बात कर रहे हैं फ्रेडरिक हेनरी रॉयस नाम के एक बच्चे की, जिनको आज हम हेनरी के नाम से पहचानते हैं, जिनके सिर से छोटी सी उम्र में पिता का साया चला गया। फिर भी उसने रोल्स रॉयस नाम की एक ऐसी कंपनी बना डाली जो लग्जरी का दूसरा नाम बन गई। जिस इंसान ने अपनी प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत महज 20 पाउंड से की हो, भला कौन सोच पाएगा कि एक दिन वो दुनिया की नामी कंपनियों में से एक बना देगा। पर हेनरी ने कुछ तो ऐसा किया होगा कि आज भी लोग उनके बारे में बात करते हैं और उनके जीवन से सीख लेते हैं। आइए हम आपको बताते हैं। हेनरी का जन्म साल 1863 में ब्रिटेन के हंटिंगडन से शहर में हुआ। उनका परिवार बहुत गरीब था। हेनरी जब 4 साल के हुए तो उनका परिवार काम की तलाश में लंदन आ गया। हेनरी भी खेतों में काम करने लगे। ये परिवार पूरी तरह कर्ज के बोझ तले दबा था। जब वो 9 साल के हुए तो पिता की मौत हो गई। अब हेनरी के सर पर घर की पूरी जिम्मेदारी आ गई। उनको स्कूल छोड़ना पड़ा। हेनरी को जो काम मिलता वो करते, जितना हो पाता उतनी ज्यादा मेहनत करते। कभी न्यूज़पेपर बेचते थे तो कभी चिट्ठियां पहुंचाते थे तो कभी खेतों से परिंदे भगाते। 15 साल की उम्र होने पर उनकी आंटी ने उनको 20 पाउंड दिए और किसी से बोलकर पीटर्सबर्ग की रेलवे कंपनी के टेक्निकल डिपार्टमेंट में नौकरी दिलवा दी। इंजीनियरिंग की तरफ उनका पहले से ही झुकाव था, इस वजह से वो जल्द ही सब कुछ सीख गए और तरक्की करते गए। 18 साल की उम्र आते आते वो लिवरपूल इलेक्ट्रिक लाइट एंड पावर कंपनी के चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन चुके थे। ये कंपनी स्ट्रीट लाइट लगाने का काम करती थी। आज हमें स्ट्रीट लाइट बड़ी मामूली चीज लगती होगी, पर उस वक्त के हिसाब से ये बहुत बड़ा काम था। हेनरी ने पैसे बचाने शुरू किए। अगले 2 साल बाद यानी 1884 में हेनरी ने मैनचेस्टर में अपने दोस्त के साथ मिलकर अपनी खुद की कंपनी खोली और बिजली से चलने वाली छोटी चीजें जैसे लैंप वगैरह बनाने लगे। आगे चलकर भारी मशीनें, क्रेन, डायनेमो, मोटरें भी बनाई जाने लगी। इस कंपनी का नाम था FH रॉयस एंड कंपनी। लेकिन हेनरी का मन इन मशीनों में नहीं बल्कि कारों में लगता था। वैसे भी अब जर्मनी और अमेरिका से आने वाली मशीनों की वजह से कंपटीशन काफी बढ़ गया था। तब हेनरी ने 1899 में अपनी पहली कार रॉयस 10 बनाई। इस कार को लोगों ने हाथों हाथ लिया। इस कार ने हेनरी को ऑटोमोबाइल इंजीनियर के तौर पर पहचान दिला दी। लेकिन इस कार को बनाने से पहले हेनरी ने खुद एक कार खरीदकर उसकी अच्छी तरह स्टडी की और उसकी लूप होल पता लगाए। तब जाकर उन्होंने जो कार उतारी वो ऐसी थी कि बाकियों पर भारी पड़ गई। साल 1904 में कहानी में एक मोड़ आता है जब रॉयस की मुलाकात रोल्स से होती है, यानी हेनरी रॉयस मिलते हैं चार्ल्स रोल्स से। वो जाने माने रईस और कारों के शौकीन थे। उनका खुद का एक कार शोरूम भी था, लेकिन वो बाहर से इंपोर्ट की गई कारों की जगह अपने देश में बनी कारें बेचना चाहते थे, जो कि हेनरी बनाना शुरू कर चुके थे। चार्ल्स तो हेनरी के काम से इतने खुश थे कि उन्होंने तुरंत उनको पार्टनरशिप का ऑफर दे दिया। इस तरह शुरुआत हुई इस आइकॉनिक जोड़ी रॉल्स रॉयस की, जो आगे जाकर इतिहास बनाने वाली थी। कंपनी शुरू हुई और अपनी पहली कार सिल्वर गोस्ट मार्केट में उतार दी। ये कार एक मेगा हिट साबित हुई। ये दुनिया की टॉप लग्जरी कारों में से एक थी। आपको इसके नाम की इंटरेस्टिंग वजह भी बताते चले। असल में ये कार बहुत कम आवाज करती थी, जैसे कि कोई दबे पैर आ रहा हो, इसीलिए इसका नाम सिल्वर घोस्ट रखा गया। फिर अगले साल लॉन्च हुई स्पोर्ट्स कार ने तो दुनिया की बेस्ट कार का खिताब अपने नाम कर लिया। कंपनी तरक्की करती रही, आगे बहुत से मुकाम आने वाले थे, लेकिन रॉल्स की किस्मत में शायद इनको देखना नहीं लिखा था। 1910 में एक प्लेन हादसे में इनकी दुखद मौत हो गई। हेनरी के लिए ये एक बड़ा झटका था, पर उन्होंने सफर जारी रखा। हेनरी ऑटोमोबाइल के बाद अब एरो इंजन पर भी काम करने लगे थे। 1914 में कंपनी ने अपना पहला ईगल इंजन बनाया। डिमांड बढ़ी तो इसकी एक अलग यूनिट ही खोल दी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान इनके बनाए इंजन बहुत से हवाई जहाजों में लगाए गए। जेट इंजन बनाने के लिए भी इन्हीं एरो इंजन ने बुनियाद का काम किया। लग्जरी ऑटोमोबाइल के तौर पर तो रोल्स रॉयस की अपनी पहचान है ही, पर यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जेट इंजन बनाने वाली कंपनी भी है। पहले नंबर पर जो कंपनी आती है उसका नाम है JE एरोस्पेस। अब 1930 में रोल्स रॉयस ने स्पोर्ट्स कार बनाने वाली कंपनी बेंटले को एक्वायर कर लिया। लेकिन इतनी लग्जरी कारों को भारत के एक राजा ने डस्टबिन की तरह इस्तेमाल कर लिया था। ये मजेदार फैक्ट जानेंगे वीडियो के अगले हिस्से में।
बेंटली को एक्वायर करने के बाद कारों में और बदलाव करते हुए रोल्स रॉयस ने डीजल कारें लॉन्च की जो 1951 में सड़कों पर सरपट दौड़ने लगी। हालांकि अगले कुछ सालों में कंपटीशन बढ़ते जाने की वजह से कंपनी को काफी मुश्किलें आने लगी थी। वो कंपनी जो किसी वक्त ब्रिटेन की 20 सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल थी अब घाटे में जाने लगी। 60s के दशक में कुछ साल कंपनी सरकार के हाथों में भी चली गई थी, लेकिन 87 में ये कंपनी फिर प्राइवेट सेक्टर में आ गई। कंपनी का सपना था खुद को ऐसी यूनिट बनाने का जो जमीन, हवा और पानी हर जगह अपना सिक्का जमा दे। इनमें से जमीन और हवा पर तो कंपनी ने आज भी मजबूती से पकड़ बना रखी है, लेकिन उतार चढ़ाव तो आते रहे और आगे चलकर 2003 में रोल्स रॉयस को BMW ने खरीदा। हेनरी के बारे में कहा जाता है कि वो एक परफेक्शनिस्ट थे। वो अपनी कारों के लिए सबसे बेहतर मटेरियल इस्तेमाल करते और अपने यहाँ काम करने वाले लोगों से भी यही उम्मीद रखते थे कि वो बेस्ट परफॉर्मेंस दे। हेनरी ने एक ऐसा अंपायर खड़ा किया जिसने उनके देश की इकोनॉमी और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को नई ऊंचाइयां दी। अप्रैल 1933 में जब 70 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया से विदा ली तो पूरी दुनिया ने इस सदमे को महसूस किया। रोल्स रॉयस को मजबूती, स्टाइल और भरोसेमंद कारों के लिए पहचान मिली है। ये पहचान और लेगेसी आज इतने सालों बाद भी कायम है। रोल्स रॉयस की लगभग 65% कारें आज भी सड़कों पर दौड़ रही हैं। यानी जब से इनको बनाए गए तब से आज तक बनी कारों की बात हो रही है। ये किसी भी कंपनी के लिए बहुत प्राइड की बात है। अब वो घटना जानते हैं जब इन शानदार कारों को डस्टबिन बना दिया गया। अलवर के महाराजा जय सिंह एक बार लंदन गए थे। वो आम कपड़ों में घूमते हुए रोल्स रॉयस के शोरूम पहुंचे। सेल्समैन उनको पहचान नहीं पाया और उनका मजाक उड़ाते हुए बोला कि आप जैसा आम इंसान इतनी महंगी कार अफोर्ड नहीं कर सकता। इस बात से राजा जय सिंह आग बबूला हो गए। उसी वक्त अपने होटल आए और पैसे लेकर उस शोरूम में मौजूद 6 की 6 कारें खरीद ली। इनको भारत शिप करवाए और इनमें कचरा उठवाने लगे। जब कंपनी को ये वाकया पता चला कि उसकी लग्जरी कारों की ये हालत हो रही है तो उसने तुरंत माफीनामे के साथ 6 और कारें गिफ्ट के तौर पर राजा को भेजी। तो दोस्तों ये थी एक शानदार कार की शानदार स्टोरी जो एक गरीब और अनाथ बच्चे से शुरू होकर दुनिया की सबसे ऊंची पोजीशन पर पहुंचती है। हेनरी ने दुनिया के सामने एक मिसाल कायम की है कि हार्डवर्क और टैलेंट आपको आगे ले जाते हैं, पर सफलता बनाए रखने के लिए आपको लगातार खुद को बेहतर बनाए रखना पड़ता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन सी टॉपिक पर देखना चाहते हैं, और इस वीडियो को शेयर जरूर से करें। और इसी तरीके की रेगुलर वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।